Hello students, welcome back on the e-learning platform. The online classes conducted by JMS School Society Secondary School पुष्कर। तो स्टूडेंट्स अपना 11th वाला चैप्टर चल रहा था, उसमें एक्सरसाइज 11.2 के अपन ने 1 to 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। मैंने कुछ भी होमवर्क नहीं दिया है आपको, तो आई होप आपने कंप्लीट वर्क अपना कर लिया होगा अच्छे से समझ के। अब अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। तो देखिए 7th वाले में क्या गिवन है, द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कंसिस्टिंग ऑफ 3000 टाइल्स विच आर रोम्बस शेप्ड, मतलब 3000 टाइल जो है चाहिए किसी बिल्डिंग की फ्लोर को बनाने के लिए जो कि रोम्बस की शेप के हैं। एंड ईच ऑफ इट्स डायगोनल आर 45 सेंटीमीटर, जो डायगोनल है हर एक का 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर है लेंथ में। तो अपन एरिया निकाल सकते हैं रोम्बस का, जैसे अपन ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था 1/2 इंटू d1 इंटू d2 है ना। अपने को ये फाइंड करना, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इफ द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज 4 रुपीज। पर मीटर स्क्वायर है, ध्यान रखना, जो कॉस्ट है वो मीटर में है और जो अपने को यहाँ वैल्यूज गिवन है वो सेंटीमीटर में थी। तो पर मीटर का जो कॉस्ट है वो 4 है, तो अपने को कॉस्ट फाइंड करनी है। सबसे पहले एरिया फाइंड करना पड़ेगा अपने को 3000 टाइल्स का। डायगोनल अपने को गिवन है 45 और 35। तो एरिया ऑफ वन टाइल अपन क्या निकालेंगे, सबसे पहले एरिया ऑफ वन टाइल। एरिया ऑफ वन टाइल कैसे निकालेंगे, 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल d1 इंटू d2। तो ये 1/2 इंटू डायगोनल अपने को पता है 45 और 30 है। एक बार चेक कर लेता हूं मैं। देखिए 45 ये रहा एक डायगोनल और ये 30 का दूसरा डायगोनल। तो 45 इंटू 30, यहाँ से 30 को कट कर देते हैं, 15 टाइम कटेगा क्योंकि 45 तो कटेगा नहीं, तो 30 ही कटेगा। बचेगा अपने पास 45 इंटू 15, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 675 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर स्क्वायर इसका जो है वो आएगा वैल्यू एरिया ऑफ वन टाइल। ठीक है ना, ठीक है। एक टाइल का जो एरिया आएगा वो 675 आएगा। अब अपने को निकालना एरिया ऑफ 3000 टाइल्स। अपने को 3000 टाइल्स लगाई ना उस फ्लोर में, देखिए यहाँ गिवन भी अपने को 3000 टाइल्स जो है वो लगाइए। तो अपने को 3000 टाइल्स का एरिया निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, एक टाइल का एरिया अगर 675 है तो इसको 3000 का निकालना है, तो क्या करेंगे 3000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और मल्टीप्लाई करने का तरीका सिंपल, 1 2 3 0 तो एज इट इज 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा 15 का 5, 1 कैरी फॉरवर्ड 22, ये आ जाएगा इसका एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा सबसे पहले, ध्यान रखना, क्योंकि अपनी जो रेट गिवन है ना, जो अपने को रेट गिवन है, देखिए यहाँ पे रेट क्या है वो पर मीटर में है, तो इसको अपने को पहले मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो सेंटीमीटर, एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 होते हैं। तो स्क्वायर लग गया, स्क्वायर लगने का मतलब क्या हो जाता है, यहाँ पे स्क्वायर लगने का मतलब हो जाता है 100 इंटू 100 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, क्या बचेगा अपने पास 2025/10, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 202.5 मीटर स्क्वायर। ये तो आपको आते होगा, बचपन में सीखा होगा 4th क्लास में भी, कि जितने जीरो होते हैं पीछे से उतनी डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो। तो 1 0 था तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया। ठीक है ना। अब अपने को क्या निकालना है, इसकी कॉस्ट निकालनी है। तो कॉस्ट क्या होती है, रेट इंटू एरिया। रेट इंटू एरिया, रेट अपने को गिवन है 4 और एरिया अपने को गिवन है 202.5। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर देखिए कितना आ जाएगा, 4 5 जा 20, ये आएगा इसका आंसर 810। मतलब इसको अपन पॉइंट के बाद जीरो को कंसिडर ना करें तो 810 रुपीज भी अपन जो है केवल लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता है। तो इसका फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा 810 रुपीज जो है वो टोटल कॉस्ट इसकी लगेगी अपने को। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा 7th वाला क्वेश्चन भी। अब 8th वाले की बात करते हैं। 8th वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8th 9th 10th 11th ये चारों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना इनको। 8th वाले में देखिए अपने को क्या गिवन है, 8th वाले में ये बोल रखा, मोहन वांट्स टू बाय ए ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड। मोहन को एक ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड जो है खरीदना है। इट्स साइड अलोंग द रिवर। अब देखिए इस टाइप से ये है, शेप है, ट्रेपेजियम शेप है। एक साइड में यहाँ नीचे रिवर है इसमें और ऊपर रोड है। ऊपर नीचे का मतलब है साइड है ये ना। ये मान लेते हैं अगर अपन इधर से चल रहे हैं तो ये राइट साइड में तो रिवर है, लेफ्ट साइड में रोड है। ठीक है ना। तो इस टाइप से जो है ये रिवर नीचे है, रोड ऊपर है। आपने क्या बोला, इट्स साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल टू द ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड। मतलब जो रिवर की तरफ जो साइड है इसकी, यहाँ से लेके यहाँ तक की, वो डबल है रोड वाली साइड की। अगर रोड वाली साइड इसकी x होगी, लेट
द साइड अलोंग रोड इज x, देन द साइड अलोंग रिवर इज 2x होगी, ध्यान रखना। ट्वाइस बोला ना, ट्वाइस का मतलब 2x, ठीक। वो लिखूंगा मैं सारी बातें जो मैं बोल रहा हूँ ना। इफ द एरिया ऑफ दिस फील्ड इज 10,500, इसका जो एरिया है वो 10,500 मीटर स्क्वायर है, एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड इज 100 मीटर, जो हाइट है वो 100 मीटर की है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ साइड अलोंग रिवर, तो अपने को रिवर के अलोंग जो साइड है उसकी लेंथ अपने को फाइंड करनी है। तो ट्रेपेजियम का एरिया आपने पढ़ा ही था पहले शुरुआत में जब क्वेश्चन आए थे फर्स्ट सेकंड वाले, उसमें भी पढ़ा होगा आपने। तो देखिए मैं यहाँ बुक को हटा देता हूँ और 1 बाय 1 में लिखना स्टार्ट कर देता हूँ यहाँ पे क्या क्या वैल्यू अपने को गिवन है और क्या क्या अपने को निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले अपन मान लेते हैं लेट द लेंथ ऑफ लैंड, लेट द लेंथ अलोंग रोड, रोड के साइड जो लेंथ है मतलब जो साइड है उसकी लेंथ x मानी अपन ने, x ही मानी थी है ना, एंड लेंथ अलोंग रिवर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब अपन एरिया अपने को पता है, एरिया कितना गिवन है, एरिया इक्वल्स टू अपने को गिवन है 10,500 मीटर स्क्वायर, और अपने को हाइट भी गिवन है इसकी 100 मीटर। अपने को क्या करना है, अपने को 2x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 2x फाइंड करने के लिए पहले x पता होना चाहिए। x कैसे निकालेंगे, देखिए एरिया का फॉर्मूला ट्रेपेजियम में होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो एरिया की वैल्यू अपने को गिवन है 10,500 इक्वल्स टू 1/2 एज इट इज, सम ऑफ पैरेलल साइड का मतलब x प्लस 2x, पैरेलल साइड यही तो ही देखिए इसके अंदर जो क्या है पैरेलल साइड जो है वो क्या है x और 2x, तो इन दोनों का ही तो सम करेंगे अपन x और 2x का। तो यहाँ मैं वही कर रहा हूँ कि x और 2x का मैंने सम किया और हाइट अपने को गिवन है 100। इतनी बात क्लियर है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ अपन सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, सिंपल देखिए कैसे करूंगा। 2 नीचे है तो ये तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 100 मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। मतलब ये कुछ इस टाइप से बना देता हूं मैं इसको ऐसे, और इक्वल में बचेगा केवल ये x प्लस 2x। बात समझ में आ रही है, मैंने केवल नंबर का ट्रांसपोजिशन कर दिया। ट्रांसपोजिशन का मतलब जो डिवाइड था उसको मल्टीप्लाई और जो मल्टीप्लाई था उसको डिवाइड कर दिया। तो देखिए ये डिवाइड में था, इधर नीचे था, इसको इधर ऊपर भेज दिया ऊपर, और 100 जो ऊपर था मल्टीप्लाई में उसको नीचे डिवाइड में भेज दिया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो पूरे कट गए, तो अपने पास बचेगा 105 इंटू 2 इक्वल्स में ये 3x हो जाएगा। x और 2x मिला के 3x। तो ये देखिए ये कितना हो जाएगा 210 इक्वल्स टू 3x, और ये 3 मल्टीप्लाइड है तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, उधर केवल x बचेगा। और 3 से 21 को कट करते हैं तो 70 आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 70 आ गई। लेकिन अपने को x नहीं निकालना, अपने को निकालना है लेंथ अलोंग रिवर, 2x की वैल्यू निकालनी है। तो लेंथ अलोंग रिवर क्या हो जाएगा, देखिए लेंथ अलोंग रिवर इक्वल्स टू 2x है। 2x का मतलब जो x की वैल्यू है ना 70, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 140 मीटर। इसका फाइनल आंसर अपने को मिल जाएगा। तो आई होप आपको 8th वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। 9th में क्या गिवन है, देखिए द सरफेस ऑफ ए रेज्ड प्लेटफॉर्म इज इन द शेप ऑफ ए रेगुलर ऑक्टागोन। मतलब ये एक शेप है जिसका ऑक्टागोन शेप है। ऑक्टागोन मतलब जिसमें 8 साइड होती है। देखिए 8 साइड अपने को 1 2 3 4 5 6 7 8 दिख रही है। 8 साइड है इसके अंदर टोटल, एज शोन इन द फिगर। फाइंड द एरिया ऑफ द ऑक्टागोन सरफेस, मतलब इसका अपने को एरिया फाइंड करना है। अब देखिए इसका एरिया फाइंड कैसे होगा वो आप ध्यान से समझ लेना। इस पूरे शेप को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं। 3 पार्ट्स में कैसे डिवाइड करूंगा, देखिए एक पार्ट तो ये ऊपर वाला, ये जहां जहां मेरा पेन चल रहा है ध्यान से देख लेना, ये ट्रेपेजियम शेप हो गया। एक पार्ट ये नीचे वाला, ये भी ट्रेपेजियम शेप हो गया। तो जितना ऊपर वाला ट्रेपेजियम होगा सेम नीचे वाला ट्रेपेजियम होगा, और बीच में क्या बन गया, ये सीधा सीधा रेक्टेंगल बन गया। तो अपने को क्या करना है, इसका एरिया फाइंड करना है। तो क्या मैं पहले ऊपर वाले ट्रेपेजियम का एरिया, फिर बीच वाले रेक्टेंगल का एरिया, फिर नीचे वाले ट्रेपेजियम का एरिया निकाल के तीनों को ऐड कर दूं, आंसर आ जाएगा। बस इसका तीनों का अलग अलग निकाल लो, तीनों को ऐड कर देंगे, फाइनल आंसर आ जाएगा। अब देखिए निकालते कैसे।
अपने को बोला है रेगुलर ऑक्टागोन है। रेगुलर का मतलब अगर इसकी ये साइड 5 है तो इसका मतलब ये ऊपर वाली साइड भी 5 होगी, नीचे वाली साइड भी 5 होगी, इधर वाली साइड भी 5 होगी, ये सारी जितनी भी साइड है ना बार बार वाली सारी 5 की होगी। और यहाँ ये हाइट 4 है तो इधर भी ये हाइट कितनी होगी 4 मीटर होगी। ये लेंथ 11 है यहाँ पे तो ये नीचे वाली लेंथ भी कितनी होगी 11 ही होगी। अब देखिए करना क्या है, इसका एरिया समझना कैसे निकालता हूं मैं क्या कर रहा हूं, एक तो रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेता हूं बीच वाले का, और मैं इन दोनों में से किसी भी एक ट्रेपेजियम का एरिया निकाल के उसको डबल कर देता हूं, क्योंकि है तो दोनों सेम सेम। अगर मान लीजिए इसका एरिया 100 आएगा तो इसका भी तो एरिया 100 ही आएगा, है तो दोनों सेम सेम। तो मैं डबल क्यों निकालूं, मैं एक बार निकाल लेता हूं और उसको डबल कर देता हूं डायरेक्टली, तो आंसर मिल जाएगा। तो मैं सिंपली क्या कर रहा हूं, देखिए जब मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं तो मैं क्या लिखूंगा उसके अंदर, एरिया में जब मैं फॉर्मूला लिखूंगा इसके अंदर तो मैं क्या लिखूंगा, एरिया इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो कि बीच में बन रहा है प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ऐसे लिख दूं इसको, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो बीच में बन रहा है प्लस 2 डबल ऑफ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। डबल का मतलब एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। तो रेक्टेंगल का एरिया अपने को पता है L इंटू बी होता है प्लस 2 इंटू ट्रेपेजियम का एरिया अपने को पता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट होता है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ वैल्यू आप लोगों को पता, मैं बता देता हूँ एक बार क्या क्या रेक्टेंगल के अंदर जो वैल्यूज है L और B की वो ये रही। देखिए लेंथ तो जो है 11 है और B की वैल्यू 5 है तो L इंटू बी तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डायरेक्ट इसके अंदर। देखिए यहाँ पे आपको दिख गया यहाँ पे पेपर, तो ये हो जाएगा 11 इंटू 5 प्लस ये बार 2 एज इट इज, ये 1/2 एज इट इज इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड का मतलब पैरेलल साइड कौन कौन सी है, देखिए 11 ये नीचे वाली और ये 5 ऊपर वाली, ये पैरेलल साइड हो गई 11 और 5, और हाइट कितनी है 4। तो ये सम ऑफ पैरेलल साइड में क्या क्या आ जाएगा 11 प्लस 5 इंटू हाइट कितनी हो गई 4 हो गई। यहाँ सोल्व कर देते हैं इसको, 11 5 जा 55 प्लस ट्वाइस ऑफ 1/2 इंटू ये कितना हो जाएगा, देखिए 16 इंटू 4, इस 2 से इस 4 को कट कर देता हूं मैं 2 टाइम, ठीक है ना। तो यहाँ बचेगा 55 प्लस 2 इंटू 16 इंटू 2 बचेगा। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 55 प्लस 2 इंटू 32, पहले 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया 32, और 32 को 2 से करेंगे 64, और 64 में 55 को अगर ऐड करते हैं तो 119 मीटर स्क्वायर इसका अपने को फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो आई होप 9th वाला क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा कैसे मैंने इसको फाइंड किया है, ठीक है ना। अब देखिए 10th वाला क्वेश्चन, मैं 10th वाला क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं, कैसे करना है मैं एक्सप्लेन कर देता हूं करना कैसे, लेकिन करना आपको सेल्फ है। देयर इज अ पेंटागन शेप्ड पार्क इज शोन इन द फिगर, ये एक पेंटागन टाइप का पार्क है, ठीक है ना। फॉर फाइंडिंग इट्स एरिया ज्योति एंड कविता डिवाइडेड इनटू 2 डिफरेंट वे, एक 2 लड़कियां, एक ज्योति है एक कविता है, दोनों का अपना अपना तरीका होता है, दोनों का अपना अपना अलग अलग वे होता है इसका एरिया फाइंड करने का। ज्योति ने क्या किया कि इसके ऐसे बीच में लाइन ड्रॉ कर दी, जबकि कविता ने क्या किया कि इसके ऐसे बीच में लाइन ड्रॉ कर दी। अब वो दोनों अपने अपने तरीके से इसका एरिया फाइंड कर रहे हैं। तो ये क्या बोला, फाइंड द एरिया ऑफ दिस पार्क यूजिंग बोथ वे, अपने को दोनों तरीके से इसका एरिया फाइंड करना पड़ेगा। कैन यू सजेस्ट सम अदर वे ऑफ फाइंडिंग इट्स एरिया, क्या आप इससे कुछ बेटर एरिया का फॉर्मूला इसमें लगा सकते हैं क्या, अगर लगा सकते हैं तो आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो अपने को दोनों तरीके से इसका जो एरिया फाइंड करना पड़ेगा, ज्योतिष डायग्राम और कवितास डायग्राम। अब देखिए ज्योति का डायग्राम मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, पहले ये मेन डायग्राम एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए 15 है, ये भी 15 है, ये भी 15 है, टोटल हाइट 30 है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ लाइन ड्रॉ कर देता हूं तो 15 तो नीचे आ गया और ऊपर वाला कितना बचेगा, ऊपर वाला भी कितना बचेगा, यहाँ पे 15 ही बचेगा, ध्यान रखना, क्योंकि टोटल 30 मीटर है ना, 30 मीटर से 15 नीचे तो 15 ऊपर, ठीक। अब देखिए ज्योति ने ऐसे डिवाइड किया, ऐसे डिवाइड करने का मतलब है देखिए यहाँ 2 ट्रेपेजियम बन गए, एक तो इधर वाला ट्रेपेजियम ये वाला इस टाइप से, जहां मेरा पेन चल रहा है आपको दिख रहा होगा, ये ट्रेपेजियम है, ठीक है ना, इस टाइप से ट्रेपेजियम बनाया ज्योति ने। तो एक ट्रेपेजियम ये, एक ट्रेपेजियम ये, दोनों सेम सेम है, किसी भी एक का एरिया फाइंड कर लो, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर ज्योति का मिल जाएगा। अब इसमें क्या होगा, देखिए पैरेलल साइड जो होगी वो तो होगी ये वाली 30 और ये 15, ये तो हो गई पैरेलल साइड, और जो हाइट होगी ना इसकी, केवल हाइट होगी यहां से लेके यहां तक की,
तो 15 है टोटल, 15 का आधा कितना हो जाएगा 7.5। तो पैरेलल साइड तो हो गई 15 और 30 और हाइट हो जाएगी इसकी 7.5। आप एरिया निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है ना। ऐसे आपको ये निकालना है। तो इसमें क्या है, देखिए नीचे तो बन रहा है एक स्क्वायर, ये नीचे क्या बन गया, एक स्क्वायर बन गया कवितास डायग्राम में। स्क्वायर का एरिया आपको पता है साइड इंटू साइड होता है, साइड इंटू साइड का फॉर्मूला लगाना, साइड 15 है, 15 इंटू 15। और ऊपर क्या गिवन है, ट्रेंगल हो गया। तो ट्रेंगल में देखिए ये हो गया इसका बेस, ट्रेंगल का एरिया आपको पता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो बेस तो ये इसका 15 हो गया और हाइट इसकी कितनी हो गई, ये 15 है, ये वाली हाइट जो है वो कितनी है 15 है। तो ये ऐसे आप ट्रेंगल का एरिया भी निकाल लेंगे और दोनों का एरिया ऐड कर देना, आपको इसका भी आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप आप लोग कर लेंगे इसको अच्छे से। ज्योतिष डायग्राम लिखना, उसका एरिया निकालना, फिर कवितास डायग्राम लिखना, उसका एरिया निकाल देना, आपको आंसर मिल जाएगा। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। देन उसके बाद जो है आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या है, डायग्राम ऑफ द एडजेसेंट फिगर फ्रेम हैज आउटर डायमेंशन, जो आउटर डायमेंशन है वो 24 और 28 है एंड इनर डायमेंशन 16 और 20 है। फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम इफ द विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम। अपने को क्या करना है कि इसका हर एक जो सेक्शन बन रहा है ना, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इसका अपने को एरिया फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए अगर मैं इस वाले, पहले अपने को केवल दो के फाइंड करने हैं, एक तो इस वाले का कर लो और एक इस वाले का कर लो, क्योंकि जितना इसका होगा उतना इसका होगा और जितना इसका होगा उतना इसका होगा। तो इसका फाइंड कैसे करेंगे, देखिए पैरेलल साइड कितनी हो गई 16 और 24, ये ट्रेपेजियम बन रहा है तो पैरेलल साइड हो गई 16 और 24। और इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, देखिए हाइट की बात करते हैं तो टोटल अगर 28 है, 28 में से बीच में 20 चला गया तो बचेगा कितना, 8 बचेगा। 8 में से आधा पार्ट ऊपर है आधा पार्ट नीचे है, तो ये कितना हो जाएगा 4 में डिवाइड हो जाएगा। बात समझ में आ रही ना। 28 पूरा था, उसमें से 20 बीच में आ गया, तो 28 में से 20 को माइनस करेंगे तो 8 बचेगा। 8 का हाफ पार्ट ऊपर है हाफ पार्ट नीचे है, तो हाइट कितनी हो जाएगी 4। इसका मतलब अगर इस ट्रेपेजियम का एरिया मेरे को निकालना है तो क्या लगाएंगे अपन 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, जो कि 16 और 24 है, और हाइट हो जाएगी 4। और अगर इस वाले का फाइंड करना है तो देखिए पैरेलल साइड 20 और 28 है और हाइट इसकी भी कितनी हो जाएगी 4। तो दोनों का एरिया आप लोग फाइंड करना आराम से, और अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ लेना, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। तो आज इतना ही करेंगे अपन। 11.2 एक्सरसाइज अपनी यहाँ तक कंप्लीट होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पर्सनली पूछ लेना। आज के सेशन को यही एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।